अजंता स्त्रीलिंग प्रकरण में अभी तक हम लोग मति शब्द की रूप सिद्धि पढ़ चुके हैं, मति शब्द तक रूप सिद्धि पढ़ चुके हैं और आज हम लोग त्रि और चतुर शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। त्रि चतुर शब्द की रूप सिद्धि के लिए सूत्र आता है त्रिचतुरोः स्त्रियां तीसरी चतस्री। सूत्र कहता है स्त्रीलिंगयोः एतयोः एतौ स्तः विभक्तौ, अर्थात स्त्रीलिंग में एतयोः त्रिचतुरोः एतौ स्तः अर्थात तीसरी चतस्री स्तः, स्त्रीलिंग में त्रि और चतुर शब्द को क्रमशः तीसरी और चतस्री हो जाए, अर्थात त्रि शब्द है इसके स्थान में तीसरी हो जाएगा और चतुर शब्द है इसको चतस्री आदेश हो जाएगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि जब भी स्त्रीलिंग में प्रयोग करना हो तो त्रि और चतुर शब्द के स्थान में तीसरी और चतस्री शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि त्रि शब्द नित्य बहुवचनांत है। नित्य बहुवचनांत होने के कारण त्रि शब्द से केवल जस शस अर्थात बहुवचन के विभक्तियां आएंगी। तो देखते हैं कैसा रूप बनता है। सबसे पहले त्रि शब्द को तीसरी आदेश किया, तीसरी स्त्रीलिंग में तीसरी आदेश हो गया। अब इस तीसरी से जस विभक्ति लाए, तीसरी जस हुई, तीसरी जस हुआ। अब सूत्र आया अचिररितः। अचिररितः सूत्र कहता है तीसरी चतस्री एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यात् अचि। तीसरी और चतस्री इनके ऋकार को रेफ आदेश हो जाता है अच परे होने पर। अब यहाँ तीसरी के ऋकार को रेफ हो जाएगा, अर्थात यह री र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यदि अच बाद में हो। आप जानते होंगे जस में जकार की संज्ञा और लोप हो जाने पर अस शेष बचता है। तो तीसरी अस इस अवस्था में, तीसरी अस इस अवस्था में इस री को र हो जाएगा। तो रूप बनेगा ये सौ में रो अलग करके मैं दिखा दिया हूं, चूंकि सौ में री मिला हुआ था वैसे ही यहां पर सौ में रो ये रेफ आदेश हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, इसको मिला देते हैं तो ये बन जाएगा तीसरा, तीसरा और ये अस हो गया। और यदि इस रो में हलंत रो था इसमें अ को मिला देते हैं तो रूप बन जाएगा तीसरस। अब इस सकार को रूप विसर्ग कर देते हैं, रूप बन जाएगा तीसरा। यहां तक तो तीसरा रूप की सिद्धि आपको मैंने बता दिया। जो लोग केवल तीसरा रूप बनाना चाहते हैं त्रि शब्द के स्त्रीलिंग में तीसरा, उनके लिए इतना जानना पर्याप्त होगा। जो लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम से अक्षरशः प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, उनके लिए अब आगे मैं बता रहा हूं। अब ये देखिए तीसरी है अस है, यह जस का अस है, तीसरी आदेश हो चुका है, त्रि शब्द को तीसरी अस हो गए। यहां लिखते हैं गुण दीर्घोत्वानाम अपवादः। गुण, दीर्घ और उत्व इन तीन चीजों का अपवाद सूत्र है अचिररितः। अचिररितः तीन का अपवाद करता है, तीन को बांध लेता है। कौन कौन? गुण, दीर्घ और उत्व। यहां पर तीसरी है अस है, तीसरी है अस है। इस अवस्था में ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः ऋदंत अंग को नी और सर्वनाम स्थान परे होने पर गुण प्राप्त था। यह सर्वनाम स्थान में जस विभक्ति आती है तो यहां गुण प्राप्त हुआ। तो यह
गुण होना चाहिए था ऋतोनि सर्वनाम स्थानयोः से, उस गुण को अपवाद यह है और जगह होगा, यहां नहीं होगा। तो यहां रॉ आदेश होकर के तीसरा रूप बना था। तो एक आपको स्पष्ट हो गया, ऋतोनि सर्वनाम स्थानयोः से गुण प्राप्त था यहां पर, उसका यहां बाद हो जाता है। अब देखते हैं तीसरी है शस विभक्ति लाते हैं, शस में अस बचता है, तो तीसरी अस हुआ। अब यहां पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त है, उस पूर्व सवर्ण दीर्घ का भी निषेध करके तीसरी वाले री को रॉ कर देता है, तो तीसरा रूप बनेगा सस में भी। और तीसरा है उत्तो का, ये गुण में आपने देखा ऋतोनि सर्वनाम स्थानयोः, ये हो गया प्रथमयोः। और उत्तो का उदाहरण देखते हैं, उत्तो का उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक सूत्र है ऋत उत, ऋतो उत सूत्र कहता है ऋतो ङसि ङसो रति उत एकादेश स्यात्। ऋकार से परे ऋत है यहाँ षष्ठ्यंत, ऋकार से ङसिङस संबंधी अकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में उकार एकादेश हो जाता है, जैसे कि क्रोष्टो रूप आपने बनाया था। तो जब तीसरी नहीं, तीसरी तो नित्य बहुवचनांत है, ङसिङस संबंधी यस मिलेगा नहीं, प्रिय तीसरी शब्द आएगा तो वहां पर ङसिङस विभक्ति भी आएगी, और उस अस विभक्ति में यह ध्यान रखिएगा कि प्रिय तीसरी शब्द में वहां पर ङसिङस संबंधी अस आने पर वहां पर प्राप्त होगा उत्त। इन तीन चीजों का गुण, दीर्घ और उत्त के अपवाद के लिए सूत्र आया अचिररितः। तो आप समझ गए होंगे कि इस सूत्र की आवश्यकता क्या है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जस और शस दोनों जगह पर तीसरा रूप बना। भिस में सकार को रुत विसर्ग, तीसरी भी, तीसरी आदेश कर लीजिएगा, तीसरी भी, तीसरी भ्यः रूप बनेंगे। अब आम विभक्ति का देखते हैं, यहां पर त्रि को तीसरी आदेश हो गया, त्रि चतुरो स्त्रियाम तीसरी चतस्त्री से रूप बन गया तीसरी आम हुआ। अब यहां पर ह्रस्व नद्यापो नुट से नुटागम प्राप्त हो गया और अचिररितः से रेफादेश की प्राप्ति हुई। दोनों की युगपत प्रवृत्ति होती है, नुम हो या तीसरी वाले री को रॉ हो। यहां पर आया नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रत से धेनो, आप पढ़ चुके हैं इसको। नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रत से धेनो, इस नियम के अनुसार से पूर्व विप्रतिषेध के नियम से पहले नुडागम होगा, र आदेश नहीं होगा, क्योंकि नुट करने वाला सूत्र पहले आता है और अचिररितः बाद में आता है। तो पूर्व विप्रतिषेध के नियम से यहां पर पहले नुडागम हो गया, नुट में उठ की संज्ञा लोग, तीसरी नौ आम हुआ। इसको वर्ण सम्मेलन कर देते हैं तो ये नाम हो जाता है, तीसरी नाम हो गया। यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब प्रश्न हुआ कि अचिररितः से यहां भी फिर से रेफ हो जाए, नहीं, वह अच परे होने पर, अच्छी सप्तम्यंत है, अच परे होने पर, अब तो नाम है तो उसकी स्वतः ही निवृत्ति हो जाएगी, अब उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब यहां सूत्र आया नामी, नाम परे होने पर इसको दीर्घ प्राप्त हुआ, तीसरी वाले री को दीर्घ प्राप्त हुआ, उसके निषेध करने के लिए सूत्र आता है न तीसरी चतस्री। तीसरी और चतस्री शब्द को, इन दोनों शब्द को नाम परे होने पर दीर्घ नहीं हो, तो यहां पर तीसरी शब्द है, नाम परे है, इसको दीर्घ नहीं होगा, तीसरी नाम हुआ। और इसके बाद रिवर्णान्नस्य अणत्वम वाच्यम से अणत्व हो जाता है, रिवर्ण से परे यदि नकार हो तो उसको णो हो जाता है, री के बाद नाम का नो है, इसको णो हो जाएगा, रूप बन जाएगा तीसरी नाम। तो आपने देखा सुप में तीसरे स्वरूप बन जाएगा, तो आपने देखा तीसरा, तीसरा, तीसरे भी, तीसरे भ्यः, तीसरे भ्यः, तीसरी नाम, तीसरी सु, ये त्रि शब्द को तीसरी आदेश होने पर
ये रूप बने स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार चतुर शब्द को चतस्री आदेश हो जाएगा और वहां पर भी चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्त्री नाम और चतस्री रूप बन जाएगा।